हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल्स इट्स योर टर्न पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स चल रहा है जो एकदम फ्री में है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जो है एमसीक्यू करेंगे और ये एमसीक्यू मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। सेकंड है, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो। अगला है, कक्षा में पूर्ण शांति हो। और अगला है, विद्यार्थी अपनी कक्षा में नोट कर रहे हैं। तो अभिप्रेरित शिक्षण का सबसे अच्छा संकेत क्या हो सकता है? इसमें सबसे अच्छा संकेत है हमारा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है। तो जब बच्चा टीचर से प्रश्न पूछेगा तो वो पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होगा। तो हमारा इसका फर्स्ट सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बच्चे की अगर उपस्थिति अधिकतम हो तो वो उससे मोटिवेट हो जाए। कभी कभी बच्चे स्कूल रोज आते हैं लेकिन वो अपना काम नहीं करते हैं, पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं। अगला, कक्षा में एकदम शांति होना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही अगर बिल्कुल शांति से है। अगले को भी हम अगर एक्सप्लेन करें, विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी में सभी कुछ नोट कर रहे हो तो हर काम नोट करने से नहीं हो जाता। तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका सही विकल्प है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है। अगला क्या है, दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ने से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए। अगला है, शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है। अगला है, अवांछनीय व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। अगला है, बच्चों को छड़ी से पीटना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। कक्षा में दंड देने पर रोक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिस पर हमें दंड देना ही पड़ता है। अगला है, शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है। हाँ, दंड को बैन किया जा चुका है, जो शारीरिक दंड है वो स्वीकार नहीं है। अगला है, अवांछनीय व्यवहारों पर दंड दिया जाना चाहिए। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। अवांछनीय व्यवहारों पर दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे को ऐसा व्यवहार जो स्वीकार ना किया जाए और वो यदि इस पर बराबर गलतियां कर रहा है तो इसी प्रकार के व्यवहार पर हमें दंड देना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार की गलती पर दंड नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगला है हमारा, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? पहला है, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। अगला है, विद्यार्थी का अध्ययन में रुचि का अभाव। अगला है, विद्यार्थियों को दंड नहीं दिया जाना, यहाँ गलत टाइप हो गया। अगला है, समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी होना। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। कोई भी कार्य है, जब तक बालक की उसमें रुचि नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, कक्षा में रुचि का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मजात व अर्जित प्रेरक के दो प्रकार किसने बताया? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा, थॉमसन के द्वारा। क्योंकि हमारी जो डिटेल क्लास है उसमें हमने बताया कि मैस्लो को द्वारा हमारा क्या दिया गया है, पदानुक्रमित या मांग का सिद्धांत दिया गया है। गैरेट के द्वारा क्या दिया गया है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं। और जो थॉमसन है, थॉमसन ने हमारा 2 प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। अगला क्वेश्चन है, भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि किसके उदाहरण हैं? तो जैसा कि भूख लगना, प्यास लगना, काम वासना, यहाँ काम का मतलब है काम वासना से, और निद्रा विश्राम करना, ये सब क्या है, ये सब हमारे जन्मजात प्रेरक हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हमें जन्म से ही प्राप्त होती हैं। अगला है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंतरिक रूप से जो विद्यार्थी अभिप्रेरित है उनके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो कुछ कार्य अच्छे करते हैं तो उनको पुरस्कार देना आवश्यक होता है। अगला है, के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम उन्हें बाहरी पुरस्कृत करें तो वो उनकी अभिप्रेरणा को नहीं बनाए रखेंगे। यदि कोई बच्चा किसी कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो बाह्य पुरस्कार चाहे उसे दो या ना दो, वो उसकी जो अभिप्रेरणा है वो कम नहीं होती। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला है हमारा, रुचि का संबंध है। रुचि क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि रुचि का डायरेक्ट अर्थ लिया जाता है अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान। किसी भी बालक का ध्यान उसी चीज़ पर सबसे पहले जाएगा जिस चीज़ में उसकी रुचि होगी। रुचि का मतलब योग्यता से बिल्कुल नहीं होता, और योग्यता नहीं है तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, केवल रहेगा ध्यान या अवधान। अगला है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा कोई संवेग नहीं है। अभिप्रेरणा ना ही प्रत्यक्षीकरण है, ना ही भावना है। अभिप्रेरणा क्या है? आवश्यकता है। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो उस काम को करने के लिए कोई भी हो, चाहे वो बालक हो या कोई व्यक्ति हो, वो उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? मैंने अपने डिटेल क्लास में बताया है कि सीखने में अभिप्रेरणा क्या होती है। ये शिक्षार्थियों को सीखने में रुचि विकसित करती है। ठीक। अगला है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन में उससे बताना है कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है। पहला है, कक्षा में उपस्थिति अधिकतम होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं होता। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर अगला है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में एकदम खामोशी। तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी और सी। तो इन दोनों में बेस्ट आंसर होगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि विद्यार्थी जितने अधिक प्रश्न पूछेगा वो अपनी बात को जानने के लिए उतना ही अभिप्रेरित होगा, या किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न जब हम पूछेंगे तभी हम किसी चीज़ को जानने के लिए मोटिवेट हो पाएंगे। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये रहे हमारे मोटिवेशन टॉपिक पर एमसीक्यू। और मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षण कौशल में या शिक्षण कौशल या जीवन कौशल दोनों सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पेडागोजी की फॉर्म में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।